गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए अभी नाग के संबंध में जो प्रसंग चल रहा है, उसी नाग पूजन के संबंध में काल सर्प जनित दोष निवारणार्थ कुछ उपाय बतलाए गए हैं और कुछ और जो उपाय हैं उन्हें मैं बतला रहा हूँ। काल सर्प शांति कराना परमावश्यक है, परंतु जो मैंने कहा कि प्रत्येक महीने खास करके कृष्ण पक्ष में जो इसका तिथि निर्धारण किया गया है, पंचमी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या और चतुर्दशी को भी ले लेते हैं, तो इन तिथियों में फिर दिनों का भी दिया गया है कि बुधवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, तो और अच्छा बात है। चूँकि उस रोज़ अगर यह तिथियां पड़ जा रही है तो उसमें काल सर्प शांति करावें। काल सर्प शांति कराने में मुख्य रूप से 3 ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें 2 ब्राह्मण एक राहु और एक केतु का जप करते रहते हैं, जिसके कारण काल सर्प योग बनता है। और तीसरे ब्राह्मण क्रिया को काल सर्प शांति का पूजन इत्यादि कराते रहते हैं। इनकी विधियां लंबी है, चूँकि गौरी गणेश पूजन, कलश स्थापन, मातृका नवग्रह और पुनः सर्प पूजन होता है। परंतु ये ज्योतिषियों के पकड़ से भी बाहर की वस्तु होता है। जो 12 महीने में जो 12 सर्पों का मैंने आपको नाम बतलाया, उसमें कौन सा ऐसा सर्प के कारण इन्हें काल सर्प योग दोष पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग तो प्रत्येक महीने के इन तिथियों में इनका शांति कराते हैं। यानी कोई भी अगर मुझे 12 महीने का किसी नाम का अगर काल सर्प दोष मेरे ऊपर में है तो उसका शांति हो जाए, और नहीं तो कुछ लोग एक ही बार करा करके उन्हें उसका फल मिल जाता है, शांति मिल जाता है, उनका कार्य हो जाता है। ऐसे कई लोग कराते हैं 12 महीने की जो है उन तिथियों में। अगर मान लीजिए ये सब कराने में आप अक्षम हैं, चाहे आर्थिक रूप से या समयाभाव से या श्रमाभाव से, क्योंकि इसमें लंबसम 3, साढ़े 3, 4 घंटे की समय लग जाता है, और फिर पंडित जी के माध्यम से अमुक जलाशय या नदी तट इत्यादि जगहों पर उपस्थित होकर के शांति कराया जाता है। तो उसके लिए कुछ सामान्य टोटके हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो टोटके ऐसे हैं कि काले धागा आप अपने पैर के अंगूठे से नापकर और अपने सिर तक उसको नापें और उसमें 12 गांठ लगावें, और उसका विधिवत उसी तरह से पूजन कर और उसे तालाब में जाकर के प्रवाहित करें, और वहीं मार्जन स्नान करके और फिर घर आवें। तो उसमें जो है कहने का मतलब उसका बहुत हद तक जो है आपको शांति महसूस करेंगे। दूसरा ये है कि इसी तरह से अपने पैर के अंगूठे से लेकर के और अपने सिर के बराबर तांबे पीतल का सर्प हो, और उस सर्प को पुच्छी की तरफ से मोड़ते हुए और जहाँ फन से कुछ लंबे दूरी तक उसको मोड़ लें। और अगर आपके अगल बगल में कहीं शिव मंदिर हो तो अच्छी बात, नहीं तो फिर ऐसे शिव मंदिरों में उनका विधिवत घर में पूजन कर, और उन मंदिरों में प्रातःकाल सूर्योदय होने तक आप पहुंच करके और स्नान इत्यादि करके घर से ही जाएंगे
तो उसे चढ़ा दें और फिर जो है वहाँ से जो है घर आवें। घर आने के बाद घर पर ऐसी व्यवस्था हो कि आप घर में जो प्रवेश करें तो हाथ पैर धो करके प्रवेश करें, और प्रवेश करने के बाद वहाँ पुनः स्नान इत्यादि करें। हो सके तो अगर नख दाढ़ी इत्यादि बना ले तो अच्छी बात है, और जिस वस्त्रों को पहन करके आप ये शांति करें उस वस्त्र को भी त्याग दें, फिर दूसरा वस्त्र धारण करें। इसी तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और उससे भी ना हो, अगर एक ही बार काल सर्प शांत कराना चाहते हैं तो इसके लिए खास करके श्रावण महीने में जो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि होता है, जिसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा भी है, जो मैना पंचमी के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत जगह यह परंपरा है कि नाग पंचमी उस रोज़ मनाते हैं, चूँकि कृष्ण पक्ष से उसका सर्प का विशेष संबंध है। और दूसरे पक्ष में भी, शुक्ल पक्ष में भी, जिसे नाग पंचमी के रूप में लोग मानते हैं, उस दिन आप इसका शांति करावें तो आपके काल सर्प जन्य दोष से काफ़ी निवारण मिलेगा। आपके सारे रुके हुए काम वो होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आगे और बहुत सारे उपाय और टोटके बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।